हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 13.2। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। इसमें पूछा गया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। इसमें बताया गया है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, कि एक बर्तन है, उसमें कुछ गुलाब जामुन है और कुछ चाशनी है। उसमें क्या है, कुछ गुलाब जामुन है और कुछ चाशनी भरी हुई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चाशनी आ जाती है, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी आएगी। यदि एक गुलाब जामुन इस प्रकार है कि एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले स्थित हैं। क्या है, अर्धगोले स्थित है। मान के चलेंगे हमारी गुलाब जामुन इस प्रकार की है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है, और इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, गुलाब जामुन की टोटल लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अगर हम इस बेलन वाले भाग की लंबाई निकालें तो लिखेंगे बेलन की लंबाई। बेलन की लंबाई किस प्रकार निकालेंगे, बेलन की लंबाई निकालने के लिए हमें इसकी त्रिज्या पता होना चाहिए, इस अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि व्यास कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर का है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 1.4 सेंटीमीटर की। ये भी 1.4 सेंटीमीटर की। मतलब ये है कि अगर हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है या बेलन की लंबाई ज्ञात करनी है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल लंबाई में से 5 सेंटीमीटर में से क्या माइनस करेंगे, सबसे पहले 1.4 सेंटीमीटर इधर से माइनस करेंगे, 1.4 सेंटीमीटर उधर से माइनस करेंगे। कितना बचेगा, 2.2 सेंटीमीटर बचेगा। क्लियर है। और बेलन की बात करें या फिर इस अर्धगोले की बात करें, तो त्रिज्या दोनों की बराबर होगी, तो लिखेंगे त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी गई है, r बराबर, अगर व्यास की बात करेंगे तो 2.8 का है, तो त्रिज्या कितनी की होगी, 1.4 सेंटीमीटर की होगी। तो सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस बेलन के आकार का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला इधर भी है, अर्धगोला इधर भी है, दो अर्धगोले हैं, तो लिखेंगे 2 इंटू अर्धगोले का आयतन। क्लियर है। तो यहाँ पर हम बेलन का आयतन निकालेंगे, तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h प्लस 2 अर्धगोले का आयतन मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है, 2/3 पाई r क्यूब। क्लियर है। यहाँ से अगर हम पाई r स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर कॉमन लेने पर यहाँ पर h बचेगा, प्लस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 इंटू यहाँ पर क्या बचेगा, r बचेगी 1। क्लियर है।
तो ये हो जाएगा पाई का मान रख दो 22/7 इंटू आर का मान रख दो। आर का मान कितना है 1.4 इंटू 1.4। एच का मान भी रख दो 2.2 प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो एक बार 0.1 बचा 3 इंटू आर का मान फिर से रख दो कितना है 1.4। क्लियर है। तो ये हो जाएगा, इसको काट देंगे 0.2 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.4 इंटू 1.4 बचा है यहाँ पे, और अंदर क्या है 2.2 प्लस अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा लगभग 1.87 के। क्लियर है, कितना आ जाएगा 1.87 के लगभग हो जाएगा। अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 1.4 इंटू इसको और इसको जोड़ दें, क्या कहते हैं इसको और इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा लगभग 4.066 के। क्लियर है, इसको और इसको जोड़ने पर लगभग इतना आ जाएगा। अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, तीनों का क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 25.05 सेंटीमीटर। क्लियर है, इतना आ गया हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है तो लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन। पैंतालीस गुलाब जामुन का आयतन, हमारे पास एक गुलाब जामुन का आयतन है, हमें 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है तो मतलब सीधी बात है 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो लिखेंगे 45 इंटू 25.05। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम, इसमें 25.05 का 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1127.279 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये है कि 45 गुलाब जामुन का आयतन इतना आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चाशनी प्रयुक्त होती है, तो हमारे 45 गुलाब जामुन का आयतन इतना आ गया तो इसकी भी 30% चाशनी निकाल लेंगे तो 45 गुलाब जामुन की चाशनी आ जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल चाशनी कितनी होगी, कितना है हमारे पास 1127.279 का 30% निकालेंगे हम, निकालेंगे 1127.279 का 30% यानी कि 100 से इसमें भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल। अगर हम 30 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्या करते हैं हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्या करते हैं 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें 1127.279 में, 1127.279 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3381.837 3381.837 और नीचे क्या बचा है 10। अगर हम इसमें 10 से भाग भी दे दें तो ये कितना आएगा 33.8, ये दशमलव उठ के यहाँ पे पहुँच जाएगा 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी चाशनी प्रयुक्त होगी, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है।